सुनो, मुझे तुमसे शादी करनी है। तरुण, ये क्या बोल रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया? होश में है तू? अरे कहाँ तू इतना बड़ा बिजनेसमैन और कहाँ ये 2 कौड़ी की मजदूर? तू इसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है? अरे तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। बताओ, करोगे मुझसे शादी? देखा तूने? अरे उसने तो तेरी बात तक नहीं सुनी और तुझे पता नहीं क्या हो गया। तुझे ये लड़की पसंद कैसे आ सकती है? क्या हो गया है तुझे? तुम्हें इसका घर पता है? जी साहब। चलो। आइए साहब, ये है उसका घर। ठीक है, तुम जाओ। शिखा, तुम यहाँ भी आगे मेरा पीछा करते करते। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। शादी करोगी मुझसे? तरुण, मेरी बात समझो, हालात देखो मेरे। पहले की बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। और तुम खुद को देखो ना, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन और मैं कहाँ यहाँ रहने वाली। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो वो बातें क्या थी जो तुमने मुझसे की थी? याद करो। शिखा, तुमने अपने घर वालों से बात की हमारी शादी के लिए? अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाला है। बात तो करती हूँ तरुण, लेकिन घर वालों के हमेशा वही सवाल, लड़का करता क्या है? कुछ करेगा भी जिंदगी में या फिर ऐसे ही खाली रहेगा? देखो तरुण, शादी तो हमें करनी है, लेकिन भाग कर नहीं। मैं चाहती हूँ कि शादी हमारे घर वालों की रजामंदी से हो, खुशी खुशी हो, बस। इसका मतलब मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, ना कुछ काम करूँगा, तो हमारी शादी कभी होगी ही नहीं। और तुम्हारे घर वाले क्या पता तब तक तुम्हारी कहीं और शादी करा दे। वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन तुम जानते हो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं, चाहे मुझे जिंदगी भर अकेला क्यों न रहना पड़ जाए। अच्छा जी। हाँ जी। और तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए हो? मुझे बहुत भूख लगी है, कैंटीन चलो ना। चलो। भूल गई सारी बातें? तुमने ही वादा किया था कि तरुण चाहे कुछ भी हो जाए शादी मैं तुमसे ही करूंगी, और अब तुम ऐसा बोल रही हो मुझसे? मैं भूली नहीं हूँ तरुण, वो सब याद है मुझे, लेकिन वो हालात कुछ और थे, लेकिन आप कुछ और हैं। और वैसे भी मैंने बहुत परेशान किया है सबको, तुम्हें अब मैं और परेशान नहीं करना चाहती। और मैं जैसी भी हूँ, जिन भी हालातों में हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे रहने दो ऐसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। जाऊं? पूरे 2 साल लगे हैं तुम्हें ढूंढने में। एक तो तुम बिना बताए घर छोड़ कर आ गई। अरे कम से कम मुझे तो बताया होता। और अब तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? तो मैं क्या करती? हाँ, किसको बताती? तुम्हें बताती या अपने घर वालों को बताती? तुम्हें पता है, आए दिन नए रिश्ते लेकर आ जाते मेरे लिए। मैंने कहा था उनसे भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन घर वालों के आगे कहाँ चलती है लड़कियों की। मैं मजबूर हो गई थी और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे रहना ही नहीं है अपने घर में। जब मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती, मैं किसी और से भी क्यों करूं? इसीलिए मैं यहाँ आ गई और यहाँ रहने लग गई। और मैं ठीक हूँ तरुण, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, तुम अपनी फिक्र करो ना। और वैसे भी तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा है। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मुझ जैसी लड़की तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, भूल जाओ मुझे, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं क्या डिजर्व करता हूँ ये तुम मुझे मत बताओ। अगर मुझे शादी करनी होती ना तो 2 साल पहले ही कर लेता, जब तुम घर छोड़कर भागी थी। तो मैं ऐसे ढूंढता नहीं पागलों की तरह। ऐसी कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जहाँ मैंने तुम्हें ना ढूंढा हो। और अब जाकर मिली हो, तुम मुझसे ये बात कर रही हो? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे घर वालों से बात कर ली है हमारी शादी के लिए। तुमने बात कर ली? और तुम्हारे घर वालों का क्या? मेरे घर वाले भी एग्री हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शिखा से करूंगा। पर मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ मेरे साथ चलोगी। तुम मेरे साथ चलो।